मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जिनवाणी माता की जय, आचार्य पूज्यपाद जी की जय। तो इस पूरे ग्रंथ के अंदर समाधि के बारे में ही बात है, समता के बारे में, कैसे हम समता प्राप्त करें और जिन जिन चीज़ों से हमारे अंदर विषमता आती है। सबसे अधिक जो हमें राग होता है वो शरीर से राग होता है, सबसे ज़्यादा राग, है ना। और फिर उसके बाद हमें घर से होता है, परिवार से होता है, धन संपदा से होता है, और जो हमारी मान प्रतिष्ठा है उससे होता है। तो इन चीज़ों से हमें राग होता है। घर परिवार में भी अब समझ लें, जैसे धन हो गया, धान्य हो गया, जो 10 प्रकार के परिचय बताए हैं, धन है, धान्य है, फिर हमारे घर में सेवक है, नौकर चाकर वगैरह हैं, घर हमारे कपड़े वगैरह हैं, घर का फर्नीचर वगैरह है, हमारे कोई हम प्रॉपर्टी वगैरह ओन करते हैं, जिसको खेत और क्षेत्र और वास्तु वगैरह कहा गया है, और जो हमारे घर में बर्तन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह आदि, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से हमारा राग रहता है। अब इन सब चीज़ों में ये मेरा है, ये मैं हूँ, इस प्रकार के भावों से हम राग करते हैं और अपनी आत्मा को दुखी करते हैं। तो इसमें हर जगह में हर चीज़ों से भेद विज्ञान करने के लिए बताया गया है। यही वाली बात इन्होंने ये यहाँ पर भी बताते हैं। पर त्राहम मति स्वस्मा च्युते बध्नात्य संशयम स्वस्मिन्न हम तिश्च्युत्वा परस्मान मुच्यते बुध। देह आदि पर पदार्थों में, तो देह आदि पर पदार्थों में कौन कौन से पर पदार्थ आ गए? इसमें देह तो आ गया, शरीर, उसके अलावा जो हमने गिनाए, शरीर के अलावा सबसे पास में और कौन सा है हमारा? परिवार आ गया, और घर आ गया, और हमारी जो रेपुटेशन है, मान प्रतिष्ठा है, वो भी एक्चुअली एक तरह से आ गई। और साथ में हमारा जो मैंने गिनाए थे अभी, हमने क्या क्या प्रॉपर्टी ओन कर रखी है, कौन कौन से हमारे पास घर हैं, हमारे घर में जो फर्नीचर है, बर्तन हैं, ज्वेलरी है, हमारे घर में नौकर वगैरह हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो इन पर पदार्थों में आत्म बुद्धि रखने वाला, आत्म बुद्धि का मतलब होता है ये मैं हूँ। आत्म माने क्या होता है? मेरा। आत्मा शब्द का मतलब होता है मैं। आत्म बुद्धि, ये मैं हूँ। अगर हम ये मैं बुद्धि रखते हैं तो क्या होता है? जो आत्म बुद्धि रखने वाला बहिर आत्मा, जो बाहर में अपने को देखता है, बहिर आत्मा, आत्मा मतलब मैं और बहिर माने बाहर, जो बाहर में अपने को समझता है, जो आत्मा नहीं है उससे बाहर वाली चीज में अपने को मैं समझता है, ऐसे बहिरात्मा व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप से च्युत होता हुआ निश्चित रूप से कर्म बंधन में बनता है। क्यों कर्म बंधन में बनता है? जिस चीज के बारे में हमारे मन में धारणा होती है कि ये मेरा है ना, जिस चीज के बारे में हम अपने जीवन में देखें, जहां हमारे मन में धारणा आई कि ये मेरा है, तो जिस चीज को हमने समझा ये मेरा है, तो हमें उसका संरक्षण करने और संवर्धन करने का भाव आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे मन में आया ये पेंसिल मेरी है, तो अगर वो पेंसिल खत्म हो जाएगी, दूसरी पेंसिल लेके आ जाओ। या फिर ये घर मेरा है, तो घर को मेंटेन करने का भाव, घर को सही से संरक्षण करने का भाव, घर को और बढ़ाने का भाव। ये शरीर मेरा है, तो शरीर को संरक्षित करने का भाव और शरीर को नरिश करने का भाव आना शुरू हो जाएगा, है ना। ये साधु महाराज हैं, वो शरीर को नरिश करने का भाव नहीं रखते, क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं समझते। ठीक है, केवल अपनी आत्मा को ही नरिश करते हैं। तो श्री जी ने रिकॉर्डिंग शुरू किया? हाँ, कर दिया मैंने। हाँ जी, अच्छा, ठीक। तो ये क्या किया इन्होंने जो है इसको, जिस चीज में बोला ये मेरा है, उस चीज को संरक्षण और संवर्धन का भाव आ गया। अब उससे क्या क्या नुकसान हुए?
अब जब आप उसको संरक्षण करना है, मान लो शरीर है, अब शरीर का संरक्षण करना है, शरीर को पुष्ट करना है, तो अब शरीर के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए उसे कपड़े पहनाने हैं, उसे नहलाना है, उसे खाना खिलाना है, अच्छा स्वादिष्ट उसे विषय भोग कराना है, उसके लिए परिवार भी चाहिए, घर भी चाहिए, धन भी चाहिए। अब धन कमाना है तो धन बिना हिंसा के धन नहीं होता, तो धन कमाने के लिए हिंसा भी करनी है, हो सकता है उसमें झूठ भी बोलना पड़ जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत अनैतिक रूप चोरी वगैरह भी करनी पड़ जाए, और हो सकता है कि और भी कुछ पाप करने पड़ जाए। उसी को हम प्राप्त करने के लिए, देह के लिए जो जो हमारे देह में बाधक बनता है उसके प्रति हमें गुस्सा भी आ जाएगा। देह अच्छी होगी तो हमें उसके प्रति मान भी आ जाएगा, देह अच्छी नहीं होगी तो हमें अपमान महसूस होगा, है ना। फिर हमें लोभ भी रहेगा कि देह के लिए ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो शोक हो जाएगा, और जो उसमें बाधक कोई कारण उपस्थित होने वाले लगे तो हमें उसके प्रति भय भी हो जाएगा। ऐसे अनेक चीज़ों के प्रति केवल देह की वजह से हमें राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं और हम अनेक पापों में फंस जाते हैं। और जब ये हुआ तो क्या हुआ? निश्चित रूप से कर्म बंधन में बंधता है, उसे निश्चित रूप से कर्म बंध होता है। कर्म बंध होने का मतलब क्या है? मैं अपनी आत्मा को दुखी कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने अंदर, जैसे व्यक्ति बोलता है ना अभी कोरोना के काल में कि भैया अगर तुम अनप्रोटेक्टेड जाते हो या फिर सेफ डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते तो आपको कोरोना आने की संभावना है और आप अपने को रिस्क में डाल रहे हो दुखी होने के। इसी प्रकार से जब हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ मेरी है तो हम अपने को रिस्क में डाल रहे हैं दुखी होने के। एक मेरे भी मित्र हैं, तो वो क्या करते हैं, रात्रि को सोने से पहले सारे परिग्रह का त्याग कर देते हैं कि बस केवल मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, केवल अगर मेरे को रात्रि में उठना पड़ा मल मूत्र के लिए तो ही मैं जाऊंगा, बाकी मेरा हर चीज़ से वो त्याग कर देते हैं। और कहते हैं उसकी नींद भी नहीं बहुत अच्छी आती है और अगले दिन पूरा एकदम फ्रेश फील होता है, क्योंकि कषाय उनकी एकदम मंद हो जाती है। ठीक है। और रात्रि में अगर नींद आए तो ठीक, और नींद नहीं आए तो नींद आने का भी राग नहीं रखते। ठीक है। तो जितना जितना हम अपना राग खत्म करेंगे उतना उतना हमारे अंदर आनंद आएगा। ये जो देह वगैरह को अपना समझना एक्चुअली सेल्फ डिफीटिंग है, हमें नुकसानदायक है, हमारे लिए दुखदायक है। और इन चीज़ों को अपना नहीं समझना मेरे लिए सुखदायक है, इन चीज़ों को छोड़ना सुखदायक है। तभी देखो तीर्थंकर भगवान जो हैं सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, सारी चीज़ों से ममत्व छोड़ देते हैं, देह से मी ममत्व छोड़ देते हैं। जब वो मुनि अवस्था में होते हैं तो उनके मन में यही भाव रहता है, मेरा इस जगत में कोई भी नहीं, कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं, एक भी पुद्गल परमाणु इस दुनिया में ऐसा नहीं जो मेरा हो, ऐसा कोई भी जीव इस दुनिया में नहीं जो मेरा हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र इस दुनिया में नहीं जो मेरा हो, तो कोई भी चीज मेरी नहीं, मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी हूँ, ये साधना करते हैं, मैं अकेला हूँ। इसके विपरीत अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखने वाला अंतरात्मा व्यक्ति देह आदि पर पदार्थों के संबंध से च्युत होकर कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। अब जो अपनी आत्मा में ही आत्म बुद्धि रखता है कि मैं केवल ज्ञायक भाव हूँ, जानने वाला, वो क्या करता है फिर? सारे पदार्थों से संबंध उससे छूट जाते हैं। क्यों? जो व्यक्ति बोलता है मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी हूँ, किंचित वस्तु भी मेरी नहीं है, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ, ऐसी भावना भाते भाते, अपनी आत्मा की भावना भाते भाते उसे तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और साथ में उसके कर्म ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और ढीले पड़ के सारे कर्मों को छोड़ करके वो जीव मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। ठीक है। तो मोक्ष जाने का रास्ता क्या है? सब चीज़ों में समझ लेना कि कोई भी मेरा नहीं,
और संसार का रास्ता क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है। जहाँ हमने जोड़ा अपने से चीज़ों को तो संसार है, और जहाँ हमने छोड़ा सो मोक्ष है। जोड़ना संसार है, छोड़ना मोक्ष है। ग्रहण करना संसार है, त्याग करना मोक्ष है। यह मेरा है, ये संसार है, और यह कोई भी मेरा नहीं, ये मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष का मतलब मुक्ति। और मुक्ति कब आएगी? जब हम सब चीज़ों को छोड़ देंगे। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी जी थे, और गणेश प्रसाद वर्णी जी एक कमरे में बैठे हुए थे। कोई बाहर से कोई सज्जन आए और उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष का रास्ता बतला दो। कहते हैं अच्छा। और उन्होंने कहा मैं अभी बतलाता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। और गणेश प्रसाद वर्णी जी अंदर गए, और अंदर जा कर के एक पेड़ था, और पेड़ को दोनों हाथों से पकड़ करके बैठ गए। और बाहर व्यक्ति इंतजार करता रहा। 5-10 मिनट हो गए। उसने कहा वर्णी जी ने कहा था 2 मिनट में आऊँगा, और 5-10 मिनट हो गए, तो अंदर जाके देखता हूँ। वो अंदर गया, तो अंदर देखा तो वर्णी जी पेड़ को पकड़े बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वर्णी जी आप ये क्या कर रहे हो? तो वर्णी जी कहते हैं अरे इस पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया, मैं क्या करूँ? तो कहते हैं पेड़ ने कहाँ आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो कहते हैं कि यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि संसार ने मेरे को नहीं पकड़ा, संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने संसार को पकड़ा हुआ है। हम संसार को नहीं छोड़ते, इसलिए संसार नहीं छूटता। हम अपने धन की तृष्णाओं में और अन्य चीज़ों की तृष्णाओं में, चीज़ों में ममत्व बुद्धि रख करके उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। अगर हम छोड़ दें तो तत्काल ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, ऐसा वर्णी जी बतलाते हैं। तो संसार ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने संसार को पकड़ा हुआ है, और मैं संसार को छोड़ दूं तो मुक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? आगे बढ़े। दृश्यमानमिदं मूढ स्त्रीलिंग मवबुध्यते इदम इति अवबुद्ध अस्तु निष्पन्नम शब्द वर्जितम। देह को ही आत्मा समझने वाला, देह को ही आत्मा समझने वाला अज्ञानी बहिरात्मा व्यक्ति दिखाई देने के आधार पर आत्मा के को लिंग स्त्री पुरुष या नपुंसक मानता है। इसके विपरीत आत्मज्ञानी व्यक्ति मानता है कि वह सिर्फ आत्म तत्व है, अनादि सिद्ध है, और उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो अज्ञानी क्या समझता है कि मैं कौन हूँ? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, इस प्रकार से मानता है। अब स्त्रीपना या पुरुषपना, नपुंसकपना कैसे हुआ? पुरुषपना देखें तो कैसे हुआ? तो आत्मा के 7 कर्म बंधे हुए हैं, और वो कर्म 8 प्रकार के हैं। उसमें से एक नाम कर्म होता है जो शरीर की रचना करता है। नाम कर्म के अंदर अंगोपांग नाम कर्म होता है। तो जो पुरुष के शरीर की आकृति है वो अंगोपांग नाम कर्म, उसमें उदय में उसकी उदय की वजह से उसका शरीर उस प्रकार से पुरुष के आकार का अर्चित होता है। अब देखा जाए तो जो कर्म है ये कर्म परमाणु हैं, ये आत्मा से अलग हैं, और जो ये शरीर की रचना हुई ये भी आत्मा से अलग है, क्योंकि 50-100 साल तक ये शरीर अपने पास अधिकतम रहता है, वर्तमान समय में 120 साल मैक्सिमम। और उसके बाद ये शरीर जो है अगर भारत में पैदा हुए हो तो जला दिया जाता है, या हिंदू जैन वगैरह हो तो जला देते हैं, और मुसलमान ईसाई वगैरह हो तो दफना देते हैं। तो दोनों ही केस में मिट्टी में मिल जाता है। तो ये शरीर है ये रूप मेरा नहीं हुआ। और जो कर्म है, जो आंगोपांग नाम कर्म था, और साथ में एक मोहनीय के अंदर एक वेद कर्म होता है, उससे उस प्रकार की भावनाएं आती हैं। तो वो जो पुरुष वेद कर्म है या जो आंगोपांग नाम कर्म है जिसकी वजह से शरीर की रचना हुई और उन्होंने भाव आए, वो कर्म भी पौद्गलिक है, और वो अपना फल दे करके निकलता चला जाता है आत्मा से।
और जैसे हमने भाव किए वैसे नए कर्म बनते हैं। अब हो सकता है इस भव में पुरुष हो और अगले भव में स्त्री हो जाए, क्योंकि जो पुराने कर्म थे वो चले गए। तो कर्म भी मेरे नहीं है, क्योंकि वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। कभी वो मेरे को पुरुष बना देते हैं, कभी मेरे को स्त्री बना देते हैं, और कभी नपुंसक बना देते हैं। अनंत काल तो ये जीव नपुंसक अवस्था में ही रहता है। अधिकांश काल नपुंसक अवस्था में ही बीतता है, क्योंकि जितने भी निगोदिया जीव हैं, निगोद में सबसे ज्यादा समय संसारी जीव का बीतता है, और निगोद जो अवस्था है वो नपुंसक अवस्था ही है। और उसके अलावा जितने भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सब के सब नपुंसक होते हैं। तो अधिकांश समय नपुंसक अवस्था में ही रहता है। कभी कभार वो जीव मनुष्य बन गया या देव बन गया या फिर पंचेंद्रिय त्रियंच बन गया, तो ही उसके अंदर पुरुष या स्त्री का विकल्प आता है, वरना तो नपुंसक ही रहता है। नारकी जाएगा तो भी नपुंसक ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो नपुंसकपना है, शरीरपना, स्त्रीपना है, पुरुषपना है, ये आत्मा का नहीं है। ये तो कर्मों के उदय से हुआ है। कर्मों के उदय से ही शरीर मिला है, और कर्मों के उदय से ही भावनाएं, अंदर जिस प्रकार की विकृत भावनाएं भी कर्मों के उदय से आई हैं। और कर्म मेरा है नहीं, तो ये कुछ भी मेरा है नहीं। ठीक है ना। तो बहिरात्मा व्यक्ति क्या समझता है? वो ये समझता है कि मैं क्या हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ और नपुंसक हूँ। जबकि मैं क्या हूँ, मात्र ज्ञान। इसके विपरीत आत्मज्ञानी अंतरात्मा व्यक्ति मानता है कि वह सिर्फ आत्म तत्व है, अनादि सिद्ध है, और उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है, क्या समझता है वो? कि मेरे को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? ओके। अनादि सिद्ध, मैं कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। अनादि हमेशा से हूं, हमेशा तक रहूंगा, और मुझे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अब अगले, जानन्नप्यात्म न स्वत्वं विविक्तं भावन्यपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। अब देखो क्या बता रहे हैं ये। अंतरात्मा व्यक्ति अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानता हुआ, अंतरात्मा व्यक्ति कौन है? जो इस बात को समझ रहा है, इस बात का श्रद्धान कर रहा है कि मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या विभाव है, ये कर्म कैसे मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये शरीर कैसे जुड़ा हुआ है, मेरा स्वरूप अनादि अनंत है, किस प्रकार का है, ये सबको अंतरात्मा व्यक्ति जानता है, उस पर श्रद्धान करता है। तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानता हुआ और उसे देह आदि पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, तो अनुभव भी करता है, अपनी आत्मा का अनुभव भी करता है, मतलब अपनी आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है उसका अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है। उसका अनुभव करता हुआ भी पूर्व के भ्रांति संस्कारों के कारण बाद में कभी कभी भ्रांत हो सकता है। तो अब वो हमेशा के लिए, एक बार उसे समझ में आ गया तो वो हमेशा समझा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या पता पुराने संस्कार हैं और पुराने संस्कार उदय में आ गए और उसका जो सम्यक्त्व है वो छूट जाए, और छूट करके वो फिर से संसार में बह जाए। जैसे कोई तिनका है, नदी में बह रहा है, अब वो तिनके ने पुरुषार्थ करके किनारे को पकड़ लिया, बस किनारे को पकड़ तो लिया, मगर तेज बहाव आया, और तेज बहाव आया और फिर से तिनका फिर से नदी में बह गया। इसी प्रकार से उसने अपने संस्कारों को विजय करके बहिरात्मा से अंतरात्मा तो बन गया,
मगर पुराने संस्कार आए तो आने की वजह से फिर से भ्रांत हो गया। ठीक है, इसलिए अंतरात्मा बनने के बावजूद भी क्या होता है, इस बात का बड़ा पुरुषार्थ होता है कि मेरा सम्यक्त सुरक्षित रहे। और जो साधु महाराज हैं वो क्या भाव रखते हैं कि मेरा रत्नत्रय सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बह भी सकता है, अपने संस्कारों के द्वारा खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। द्विपायन मुनि थे, भावलिंगी साधु थे, मगर पुराने संस्कारों की वजह से गुस्सा आया और गुस्सा आकर के उनका गुण स्थान नीचे हो गया और मर करके कहाँ गए? कुछ लोग कहते हैं नरक गए और कुछ लोग कहते हैं कि वो अग्नि कुमार नाम के देव बन गए। ठीक है, कहाँ उन्हें भावलिंगी संत थे, या तो मोक्ष जाते और या फिर जो है देवलोक में गमन करते, मगर उन्होंने अपना गुण स्थान गिरा दिया पुराने संस्कारों की वजह से। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये आप कौन से महाराज जी का बोल रहे थे श्री जी? द्वैपायन मुनि। अच्छा, ये महाभारत में आता है ना, महाभारत में आता है कि अच्छा, हाँ, जो द्वैपायन मुनि थे, नेमिनाथ ने प्रिडिक्ट किया था कि इनके द्वारा, इनके निमित्त से पूरी द्वारिका नगरी जल जाएगी। द्वारिका नगरी जहाँ श्री कृष्ण, बलराम, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी, तो हाँ, और 12 साल के बाद जलेगी। तो द्विपायन मुनि जो है ये समझ करके द्वारिका नगरी से दूर चले गए कि भैया सब लोग मेरे को अपवाद करेंगे, भैया इसकी वजह से जलेगी, तो मैं दूरी चला आता हूँ यहाँ से। और फिर 12 साल की कैलकुलेशन में उनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई, 1 महीने का गड़बड़ हो गया। उन्होंने सोचा अभी तक तो जली नहीं, तो पता नहीं क्या कारण है, तो वो विहार करते करते फिर से द्वारिका नगरी में आ गए और द्वारिका नगरी में आकर के नगरी के बाहर में आकर के बैठ गए। और वहीं पर क्या हुआ था कि वहीं पर काफी मदिरा जो है, मदिरा का तालाब बना हुआ था और द्वारिका के कुछ लोग वहां पर आए चलते फिरते, और उन्होंने वो उन्हें प्यास लगी थी, उन्होंने मदिरा के तालाब में से मदिरा को पानी समझ करके पी लिया और उन्हें शराब का नशे में उन्होंने साधु को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और जब उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो उनका गुण स्थान गिर गया, उन्हें गुस्सा आया और गुस्सा आकर के उनके शरीर से तेजस पुतला निकला और वो पुतला निकल करके बिलाव के रूप में पूरा ऊपर आसमान में आकर के उसने पूरी द्वारिका नगरी को भस्म कर दिया। उस पूरी द्वारिका नगरी में से कई लोग उस समय ने आर्य का दीक्षा ले ली, कोई मुनि बन गए, किसी ने समाधि मरण किया और बाकी सब जल गए और केवल कृष्ण और बलराम ये 2 ही लोग वहां से बच करके निकल पाए। ठीक है, तो पुराने संस्कारों से, और वो द्विपायन मुनि भावलिंगी साधु थे। ऐसे ही आपने कंस का नाम सुना होगा, है ना? हाँ, जो कंस थे वो अपने पिछले भव में पहले एक हिंदू साधु हुआ करते थे और तपस्या उल्टी सीधी करते थे। तो किसी जैन साधु के संपर्क में आए और जैन साधु ने कहा कि अहिंसा ही धर्म है, इससे तुम ये गलत साधना छोड़ो और सही साधना करो। और वो जैन साधु बन गए और जैन साधु भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बढ़िया साधु बने और खूब तपस्या करी। उन्होंने महीने का उपवास किया कि महीने के उपवास के बाद ही मैं जो है पारणा करूंगा। महीने का उपवास किया और उपवास करने के बाद वो नगर में गए और नगर में राजा को मालूम था कि ये बहुत अच्छे साधु हैं, इसलिए उसने पहले ही पूरे नगर में घोषणा करवाई थी कि इनका आहार मैं ही करवाऊंगा और कोई नहीं करवाएगा। तो किसी ने अपना कोई चौका नहीं लगाया, किसी ने पड़गाहन नहीं किया और राजा जो है अपने काम में व्यस्त हो गया, कुछ तो काम आ गया, तो राजा पड़गाहन कर नहीं पाया और साधु महाराज का आहार नहीं हुआ, वो वापस चले गए और वापस जा करके उन्होंने फिर 1 महीने उपवास किया, फिर उसके बाद फिर दोबारा आए, फिर कुछ हो गया, ऐसा 2-3 बार हो गया और उनको आहार नहीं मिला। ऐसे कई महीने बीत गए और जब वो बीत गए तो किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि देखो कैसा हमारा राजा है, ना तो खुद आहार करवाता है और ना हमें कराने देता है। और ये वाली बात उन्होंने साधु ने सुन ली और साधु ने सुन करके सोचा कि ये राजा इतना गंदा क्रूर है, अब मैं जो है इसका जो है इसकी ऐसी तैसी करूंगा, मैं मरने के बाद में इसकी जो है इससे बदला लूंगा। तो मुनि महाराज के मिथ्या दृष्टि हो गए, बहुत गंदे परिणाम हो गए और मर करके वो उसी
राजा के पुत्र बने कंस, जिन्होंने फिर बाद में अपने पिता के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया और उन्हें जो है बदला लिया उनके साथ में। तो साधु बनने के बावजूद भी या फिर अच्छा श्रावक बनने के बावजूद भी हमारे पुराने संस्कारों से जीव बाद में भ्रांत हो सकता है। इसलिए ये गारंटी नहीं है कि अपन ने अच्छे भाव कर लिए, परिणाम कर लिए, अब तो हम जो है हमेशा के लिए सही हो गए। ठीक है, सही है। हाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अचेतनमिदं अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। इस परिस्थिति में अंतरात्मा व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यह जो दृश्य संसार है वह अचेतन है और जो चैतन्य रूप आत्मा है वह अदृश्य है। इसलिए मैं किससे क्रोध करूं और किसके साथ शांत रहूं, इसलिए मैं तो मध्यस्थ भाव धारण करके रहूंगा। अब क्या बताता है, जो चीज हमें दिखाई दे रही है, अंतरात्मा व्यक्ति क्या है सोचना चाहिए कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब का सब पुद्गल है। हमारा जो हमें दिखाई देता है 5 इंद्रियों से हम महसूस कर सकते हैं और 5 इंद्रियां पुद्गल ही पकड़ पाती हैं। चाहे हमारी स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे रसना हो, घ्राण हो, कर्ण हो, केवल हम पुद्गल का ही ग्रहण कर पाते हैं। तो जो हमने ये पुद्गल का ग्रहण किया, ये पुद्गल तो पुद्गल है, इससे मैं गुस्सा क्या करूं, क्योंकि पुद्गल में तो ना कुछ सोचने की समझ शक्ति है, ना समझने की शक्ति है, ना वो कोई हमारे बारे में बुरा सोच सकता है। पुद्गल तो अलग ही तरह की व्यवस्था है, तो इसलिए मैं उससे क्या वो करूं। और जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, ये तो अदृश्य है, अचेतन, और जो आत्मा है वो अदृश्य है, आत्मा मेरे को दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देती उसके प्रति मैं कैसे गुस्सा करूं तो मैं किससे क्रोध करूं? जो दिखाई देता है उसमें चेतना नहीं है और जो चेतना है वो दिखाई देती नहीं, इसलिए मैं गुस्सा किससे करूं? इसलिए वो शांत रहता है। इस पूरे धर्म का सार यही है कि सारे विभावों को छोड़ दो, सारे परद्रव्यों को छोड़ दो और अपनी आत्मा में लीन होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लो। सारे धर्म का, सारे शास्त्रों का सार यही है कि इस पूरी दुनिया के अंदर आत्मा की कोई भी अवस्था सुखकारी नहीं है। ना तो आत्मा की कोई अवस्था सुखकारी है और ना किसी भी वस्तु के साथ आत्मा का कैसा भी संबंध सुखकारी है। आत्मा इन सबसे अलग पवित्र हो जाए, वो ही आत्मा की सबसे सुखद अवस्था है। और आत्मा किसी भी परवस्तु से संबंध किसी प्रकार का भी ना रखे, वो ही आत्मा की सबसे सुखद अवस्था है। और ये ही भावना भाने को बार बार गुरु महाराज अध्यात्म ग्रंथों में कहते हैं। इसे देखो यहाँ पर भी क्या कहा कि जो पुद्गल है उससे भी ना क्रोध करूं, ना उसके साथ शांत रहूं, कोई संबंध रखने का मतलब ही नहीं है। और जो आत्मा है उससे भी संबंध रखने का मतलब नहीं है। और बचा क्या दुनिया के अंदर? दो ही चीजों से अपन इंटरेक्ट करते हैं, या तो आत्मा या पुद्गल। हमारे आसपास परिवार वाले जो हैं वो क्या है, आत्मा और पुद्गल का मिश्रण है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर ना पुद्गल से कोई मतलब रखो, ना आत्मा से मतलब रखो। घर है, घर भी पुद्गल का बना हुआ है, ना उससे कोई मतलब रखो। शरीर है अपना, ये भी पुद्गल का बना हुआ है, ना इससे कोई मतलब रखो। किससे मतलब रखो? अपनी आत्मा से ही मतलब रखो। ठीक है, तो इसलिए मैं मध्यस्थ भाव धारण करके रहूंगा। ध्यान करना है अभी या फिर आगे बढ़े? हाँ श्री जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। मुझे एक बात पूछनी थी, मुझे अरिहंत भगवान का स्वरूप जानना है, थोड़ा सा उसके बारे में हाँ जी, माहिती चाहिए थी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अरिहंत भगवान के कौन सा शरीर रखता है, और मुझे ये तो कुछ पता नहीं है, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देंगे आप? हाँ, मैं बताता हूँ।
अरहंत भगवान का अगर आपको ध्यान करने के लिए पता करना है या फिर सामान्य रूप से जानने के लिए पता करना है? ध्यान ये तत्वार्थ सूत्र चल रहा है आगलू से, वो जीतू भैया और मंजू ताई बोल के है ना, वो तत्वार्थ सूत्र ले रही है, तो अच्छा। उसका उसमें चल रहा था अरिहंत भगवान का, तो उनका स्वरूप चल रहा था। सभी चार देव है ना, वो वेंतरवासी, विमानवासी, ज्योतिष का वासी, तो उसमें वो हो गया। लेकिन किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो इनका कि उनका शरीर कैसा होता है, या उनके कौन से कर्म उनके रहते हैं और कौन से कर्म बाद में कम होके वो मोक्ष जाते हैं, ये मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं बताता हूँ। इनका जो अरहंत भगवान कौन होते हैं, अरहंत भगवान का स्वरूप है बहुत अच्छे से बृहद्रव्य संग्रह के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, मैं वैसे मौखिक बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें तो काफ़ी टेक्निकल डिटेल है। अरहंत कौन होते हैं? तो हमारी जितने भी संसारी जीव हैं वो 8 कर्मों से बंधे होते हैं। ये तो आपने समझा ही होगा, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनीय, आयु, नाम, वेदनीय, गोत्र, है ना। इनमें से जो 4 कर्म है शुरू के, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, अंतराय और मोहनीय, ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं। इनके कौन से कर्म बोलते हैं? घातिया कर्म और इनको घातिया कर्म बोलते हैं, और जो बाकी 4 होते हैं वो अघातिया कर्म होते हैं। ओके, हाँ। तो अरहंत कौन होते हैं? जो कि 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। ठीक है, और 4 घातिया कर्म क्या है? डिजीज कर्म क्या है? बीमारी आत्मा की। ठीक है ना, जैसे कोरोना वायरस बीमारी है, तो ये 4 बीमारियां गई तो उससे क्या उत्पन्न हो गया? आत्मा का अपना स्वभाव प्रकट हो गया। क्या स्वभाव प्रकट हो गया? आत्मा में अनंत ज्ञान आ गया। अब वो पूरे 3 लोक को, अलोक को जान सकता है। ठीक है ना, फिर पूरे 3 लोक का सामान्य प्रतिभास कर सकता है, ये अनंत दर्शन हो गया। फिर उसके बाद में उसके अंदर एक अलग ही तरह का अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हो जाता है, जिसको अनंत सुख कहते हैं। मतलब अपन खुद भी जैसे महसूस करें ना, हम सब चीज़ों से डिटैच हो जाएं, जैसे ध्यान करते हैं तो एकदम अंदर से आनंद महसूस होता है ना। वो आनंद एक्सट्रीम अवस्था में, मतलब पूरा अनंत रूप आनंद उनको हो गया है। ठीक है, अनंत वीर्य, उनको अनंत शक्ति आ गई है ना। कैसी शक्ति? कि अनंत ज्ञान और अनंत सुख रूप परिणमित होने की शक्ति पैदा हो गई है, ये उसका अनंत वीर्य। तो ये अरहंत कहलाते हैं। अब ये अरहंत को केवल 4 कर्म बचे हैं। ठीक है, कौन कौन से कर्म बचे? आयु, नाम, वेदनीय और गोत्र, 4 कर्म बचे। हाँ, उनके पास शरीर भी है। शरीर कौन सा है? परम औदारिक शरीर। ठीक है, औदारिक शरीर हम सब जीवों का औदारिक शरीर होता है। हम सब जीव मतलब मनुष्यों का, त्रियंचों का औदारिक शरीर रहता है। अब उनका शरीर बचपन से औदारिक होता है, मगर जब वो अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनके औदारिक शरीर में से सारे निगोदिया जीव नष्ट हो जाते हैं। और निगोदिया जीव नष्ट हो जाने से, सारे जीवों के नष्ट हो जाने पर उनका शरीर एक स्पेशल ही तरह का हो जाता है। वो देखने में भी बहुत सुंदर लगना शुरू हो जाता है, ऐसा कहते हैं स्फटिक मणि जैसा हो जाता है। तो वो परम औदारिक शरीर कहलाता है। ठीक है, और ये भी जब उनकी आयु पूरी, मान लो अरहंत बनने के बाद, मान लो उनकी जो है 100 साल की आयु बची, मान लो किसी के केस में, है ना। तो अब वो जब 100 साल पूरे होंगे तब उनके बाकी 4 कर्म भी खत्म हो जाएंगे और वो शरीर को छोड़ करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, लेकिन जब तक उनको 4 अघाती कर्म का नाश नहीं होता तब तक उनके शरीर रहते हैं। लेकिन हाँ, तब तक उनका शरीर रहेगा, क्योंकि अभी तक उनके अंदर नाम कर्म नाम का फेविकोल है। तो नाम कर्म जो है, हाँ, लेकिन उसको परम औदारिक शरीर कहे। लेकिन हाँ, परम औदारिक क्यों कहा? 4 घाती कर्म का नाश किया। 4 घाती कर्म का नाश किया, उससे क्या हुआ कि उनके शरीर के अंदर सारे निगोदिया जीव समाप्त हो गए। तो इट मींस उनके 25 दोष बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं रहते उनको, मल मूत्र जो भी ब्लड वगैरह जो भी, वो नहीं रहता उनके शरीर में, राइट?
हाँ, इनके अंदर क्या होता है, देखो परम औदारिक श्री का मतलब क्या होता है। हम्म, परम औदारिक श्री का मतलब जो औदारिकों में भी सबसे उत्तम है। परम का मतलब होता है सबसे उत्तम, और उत्तम का क्या हम्म, मतलब हुआ, क्योंकि उनके अंदर निगोदिया जीव नहीं रहते, है ना। और फिर साथ हाँ में वो स्फटिक मणि जैसा बड़ा ही सुंदर आकर्षक हो जाता है, और साथ में जो आपने कहा ना 18 दोषों से रहित हो जाते हैं वे। हाँ, उन 18 दोषों से रहित हाँ, था। उनको भूख नहीं लगती, ठीक है, तो भोजन नहीं करते, हाँ हाँ, उन्हें वो प्यास नहीं पता है। लगती। हाँ, ये 18 दोष है। ओके, हाँ। हाँ, तो ये मुख्य मुख्य रूप से तो ये इनका स्वरूप है। ओके ओके। और जब उनके अघाती कर्म भी नाश होते हैं तब वो मोक्ष जाते हैं। हाँ, हम्म, अब ठीक है, बहुत अच्छा समझाया, क्योंकि मेरा बहुत कुछ पता नहीं, ठीक तरह से पता नहीं था, इसलिए मैंने या हाँ, थैंक यू गिरीश जी, हाँ, बहुत अच्छा बताया। हाँ, तो ये पूरा जो है अरहंत अवस्था का, ये इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है कि इनका ध्यान करना चाहिए। बृहद्रव्य संग्रह में ये ध्यान का हाँ, पूरा चैप्टर है, इसमें अरहंत का ध्यान ओके, करना चाहिए, ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है इस हाँ, प्रकार से। ठीक है। ओके। आपने वो वीर सागर महाराज जी के बहुत अच्छे ध्यान भेजे, अच्छा, किया आपने? बहुत मैंने एक किया, उसमें से विपक वाचक किया, लेकिन अच्छा, बाद में अभी अभी थोड़ा भक्तांबर का चल रहा है ना, रोज का, तो थोड़ा सा टाइमिंग का एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है, अच्छा जी, लेकिन करूंगी, लेकिन जरूर करूंगी, बहुत अच्छा है ये। अच्छा जी, हाँ, ठीक है जी। तो अभी अभी हमने को और करनी है गाथा, या ध्यान करना है अभी? ध्यान करेंगे अभी। ध्यान करना है, ठीक है, हाँ, चलिए ध्यान करते हैं। हाँ।